अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें अस्पताल का मंजर साफ दिखाई देता है और उस मंजर में एक लाश पड़ी है जो खून में लथपथ है। एक लड़की उस लाश को सामने रखकर रो रो कर बुरा हाल कर रही है। वो लोगों को बद्दुआएं दे रही है, बार बार अपना सीना अपना माथा पीट रही है, अपने मुंह पर थप्पड़ मार रही है और लाश की तरफ इशारा कर रही है। असल में पसंद की शादी करना इस नौजवान जोड़े का जुर्म बन गया। घर से भागकर मोहब्बत की शादी करने वाली लड़की के वालिद ने फायरिंग करके लड़के को मौत के घाट उतार दिया। अस्पताल में शौहर की लाश पर लड़की ने रोते रोते बुरा हाल कर लिया और फिर अस्पताल से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और इस लड़की से बात करती है तो सारी तफसीलात सामने आ जाती हैं। ये नौजवान जोड़ा शोरकोट से ताल्लुक़ रखता है। 1.5 माह पहले ये दोनों शोरकोट से भागकर खानेवाल में पनाह लेते हैं और यूं निकाह कर लेते हैं। लड़की के जो घर वाले हैं वो दोनों की तलाश करते रहते हैं। 1.5 से 2 माह तक ये दोनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि इन दोनों ने पसंद की शादी करके हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया है। आखिरकार एक दिन ऐसा आता है कि जब लड़का किसी और घर में छुपा हुआ होता है और लड़की किसी और घर में छुपी हुई होती है तो लड़के का भाई लड़के को कॉल करता है कि तुम्हें ढूंढने के लिए चंद लोग तुम्हारे इलाके में आए हैं। कुछ देर बाद लड़का भागकर आता है और लड़की को कहता है कि हम यहाँ महफूज नहीं हैं, मेरे साथ चलो। चंद लम्हे बाद लड़की के घर वाले उनके सामने आ जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। लड़के को दिन दिहाड़े सड़क पर लोगों के सामने कत्ल कर दिया जाता है और वहां से लड़की वाले फरार हो जाते हैं। कुछ देर बाद खून में लथपथ उस नौजवान की लाश अस्पताल मुंतकिल की जाती है और वहां से एक वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें उसकी मासूम दुल्हन, जिसकी शादी सिर्फ 1.5 माह पहले हुई थी, शोहर की लाश पर सीना पीटते, चेहरा पीटते, माथा पीटते दिखाई देती है। कोई औरत उससे कहती है कि अपने शोहर के जूते उतार दो। मतलब 1.5 माह पहले जो रिश्ता शुरू किया गया था वो इन्हीं चंद लम्हों में खत्म हो गया। 1.5 माह पहले दोनों ने शोरकोट से भागकर पसंद की शादी की थी और ये बात घर वालों को पसंद नहीं आई। बिल आखिर लड़की के घर वालों ने उनका सुराग लगाकर खानेवाल पहुंचकर लड़के को कत्ल कर दिया। पुलिस बाद में अस्पताल पहुंचती है और लड़की से कुछ सवालात करती है। क्या आप दोनों अपनी मर्जी से आए थे या आपको जबरन लाया गया था? लड़की कहती है कि हमने पसंद की शादी की थी, हमारा निकाह 1.5 माह पहले हुआ। हम शोरकोट से भागे क्योंकि हमारे वालिदैन इस शादी पर खुश नहीं थे। हम खानेवाल में पनाह लिए हुए थे। मुझे नहीं मालूम किसने खबर दी, मैं नहीं जानती किसने मेरे वालिदैन को बताया, लेकिन मेरे वालिद ने मेरे शौहर को कत्ल किया। इसके बाद वो अपने वालिद को बद्दुआएं देती है, अपना सीना पीटती है और पुलिस से बात करते करते अचानक रोने लगती है। उसकी नजर खून में लथपथ अपने शौहर की लाश पर पड़ती है तो वो एक अजीब सी कैफियत में चली जाती है, बोलते बोलते रुक सी जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो ख्यालों की दुनिया में खो गई हो। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि वो हकीकत कबूल करने को तैयार नहीं कि जिस शख्स से उसका निकाह 1.5 माह पहले हुआ था आज उसी शख्स की लाश खून में लथपथ उसके सामने पड़ी है और वो दुनिया से रुखसत हो चुका है। लेकिन यहाँ चंद सवालात उठते हैं कि ये वाकया कैसे शुरू हुआ, असल कसूरवार कौन है, क्या लड़की का वालिद कसूरवार है और क्या वो कसूरवार तब बना जब उसने कत्ल किया या पहले बना जब उसने अपनी बेटी की बात नहीं सुनी। हम आज के दौर में जी रहे हैं जब 2025 खत्म हो रहा है और 2026 आने वाला है। दुनिया जदीद तर होती जा रही है। लोग सैयारों पर, सितारों पर बसने का सोच रहे हैं, चांद पर आबादियां बनाने की बातें कर रहे हैं। अगर हम इस जमीन की बात करें जहां हमने आज तक फसाद के अलावा कुछ नहीं किया तो यहाँ बसने वालों के लिए आज भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। बहनों बेटियों की इज्जत नहीं की जाती, किसी की पसंद को तरजीह नहीं दी जाती, खासकर जब बात लड़कियों की हो, बहनों बेटियों की हो और उनकी पसंद की शादी की हो। कॉलेज में, स्कूल में, कपड़ों, जूतों, मोबाइल की पसंद में उनकी मर्जी मानी जाती है, मगर शादी की बात आती है तो आपकी नाम निहाद गैरत आगे आ जाती है। वालिदैन अपनी मर्जी के किसी भी गैर पढ़े लिखे जाहिल गंवार लड़के के साथ शादी कर देंगे, जहेज भी ट्रकों भर के देंगे, भले जाते ही वो बेटी को मार दे।
अपनी बेटी की पसंद को कबूल नहीं करेंगे। बिल्कुल यही इस केस में भी हुआ। शोर कोर्ट में लड़की ने अपने वालिदैन से कहा कि मुझे फलां लड़के से शादी करनी है। वालिदैन ने मुखालफत की। लड़की ने आखिरकार घर से भागकर शादी कर ली। 1.5 माह बाद वालिदैन ने उनको तलाश करके लड़के को कत्ल कर दिया। यहाँ 2-3 गलतियां हुई हैं। सबसे पहले वालिदैन ने अपनी बेटी पर एतमाद नहीं किया और अपनी बेटी की पसंद को कबूल नहीं किया। जब उन्होंने कत्ल किया तो उन्होंने एक माँ की गोद उजाड़ दी, एक भाई के लखते जिगर को छीन लिया उससे। वीडियो में इस लड़के का एक भाई भी दिखाई देता है जो कहता है कि तुमने एक हमसे छीन लिया, क्या दूसरा भी मारना चाहते हो? इस बात का मतलब क्या था वो वाजे नहीं, मगर पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान वगैरह में अब भी वही जबरी रिवायात चल रही हैं। पसंद को नहीं माना जाता, अपनी मर्जी थोपी जाती है और जो पसंद का अनपढ़ जाहिल लड़का लाया जाता है उसके एवज ढेर सारा जहेज दिया जाता है। जब बात शरीयत की आती है तो इस्लाम में भी ये शर्त है कि लड़का लड़की तालीम, हुस्न, दौलत, मर्तबे के लिहाज से मुनासिब हो तो शादी कर दी जाए। इस्लाम भी पसंद की शादी को नजरअंदाज नहीं करता, मगर हमारे मुआशरे में रस्म रिवाज पुराने फरसूदा तरीके ज्यादा अहम समझ लिए जाते हैं और बच्चों की पसंद को रद्द कर दिया जाता है और इसी वजह से ऐसे हादसात जन्म लेते हैं। जहां एक बेटी पहले अपनी वालिदैन की तौकीर को मजरू करती है, रात के अंधेरे में घर से निकल जाती है, लोग बातें करते हैं, बाद में वालिदैन अपनी गैरत के नाम पर जान से मार देते हैं। बहुत से मामलात में लड़का और लड़की दोनों मार दिए जाते हैं। कई बार तो बरसों बाद मिलने के बावजूद भी उन्हें भी नुकसान पहुंचाया जाता है और उनके बच्चों को भी नुकसान पहुंचा दिया जाता है। ये वाकया खानेवाल में इसी तरह से पेश आया। आपके ख्याल में शादी के वक्त वालिदैन को किस किस चीज का ख्याल रखना चाहिए? और अगर आपकी बहन, बेटी, भतीजी किसी भी घर में मौजूद है और वो आपको अपनी पसंद के बारे में बताती है तो आपको किस अंदाज में रद्द अमल देना चाहिए ताकि ऐसे अफसोसनाक वाकयात जन्म ना ले सकें? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अपनी मेजबान आयशा रफीक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।